दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रह शनि की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध के बारे में चर्चा की गई है महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर। और आज हम लोग शनि के महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर आए हुए हैं। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है, मतलब सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कह सकते हैं। क्या है? शनि है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शनि का उपग्रह का नाम का बताइए क्या होगा? टाइटन। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, यानी इसको कह सकते हैं अगर इस ग्रह को पानी में रख दे तो तैरने लगेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना हुआ है, ठीक है ना। वर्तमान में शनि के पास 82 उपग्रह है। इसके तल के चारों ओर वलय की संख्या 7 है। शनि ग्रह के चारों ओर क्या घूम रहा है? एक वलय है जिसमें कितनी संख्या है? 7 है। और वह वलय बना किससे है? चट्टान, मलबे एवं धूल की छोटी छोटी राशियों के साथ बर्फ के कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। एक इसका उपग्रह है फोबे। फोबे एक ऐसा उपग्रह, मतलब शनि का एक उपग्रह है जो शनि के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घूमता हुआ है, ठीक है ना। एकलौता उपग्रह शनि का ऐसा है, शनि जिस भी धुरी पर अपने कक्ष पर घूमेगा यह उपग्रह उसके हमेशा विपरीत दिशा में ही घूमता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसके बाद चलते हैं अरुण ग्रह की तरफ, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग पढ़े शनि ग्रह और अब हम लोग पढ़ रहे हैं अरुण ग्रह के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है ना। तो अरुण ग्रह क्या है? यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज विलियम्स हर्शेल ने 1781 ईस्वी में किया है। जिस प्रकार शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की संख्या उसमें 7 थी, उसी प्रकार अरुण ग्रह में उनके चारों तरफ वलयों की संख्या 9 है, जिसमें निम्न 5 वलयों की संख्या का नाम निम्न प्रकार है। पहला है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा और पांचवा है इप्सिलॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं, या फिर कह सकते हैं घूमते हैं या परिभ्रमण करते हैं, ठीक है ना। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ ये अरुण ग्रह परिभ्रमण करता है, घूमता है। और इसी के वजह से वहाँ पर उस ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त जो होता है पूर्व की ओर होता है, ठीक है ना। इसका उपग्रह जो है अरुण के जितने भी उपग्रह हैं वह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सूर्य की ओर झुका है। अरुण ग्रह हमारा सूर्य की तरफ झुका हुआ है और इसी कारण इसे कह सकते हैं कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। पूछ देगा एग्जाम में कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो समझ लेंगे अरुण ग्रह की बात कर रहा है एग्जाम में, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ा उपग्रह इसका अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। क्या है? टाइटेनिया। ये तो था अरुण ग्रह के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अरुण ग्रह की तरफ, ठीक है ना। तो अरुण के बाद हम लोग वरुण ग्रह पे चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर। इसका पहला तथ्य क्या है कि इसकी खोज जो हुई थी 1846 में जहान गले ने की थी। 1846 में जहान गले ने की थी और ये सूर्य से अधिक दूरी पे स्थित है। देखिए सूर्य यदि यहाँ है तो देखिए यहाँ पर स्थित है ये वरुण, सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। उसके बाद इसका एक उपग्रह है टिट्रान। ये तीनों उपग्रह के नाम देखिए एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। टाइटन, टाइटेनिया और टिट्रान। आप टी से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद मीथेन की अधिकता के कारण, मतलब वरुण ग्रह पर मीथेन की गैस की मात्रा बहुत अधिक है, उसके चारों तरफ फैली हुई है।
वरुण ग्रह के चारों तरफ मीथेन गैस की एक परत समझ लीजिए, गैस चारों तरफ फैली हुई है, जिससे उसका प्रकाश हमको हरे रंग का दिखाई देता है और इसी की वजह से यह प्रसिद्ध है। इसे हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो 8 ग्रह की हम लोग चर्चा जो किए हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में लेकर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं को देखेंगे क्या होती हैं, जो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा के बाद तो हम लोग पृथ्वी में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार।